हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ करंट की डेली डोज में। और आज हम क्लास नंबर 5 लेकर आए हैं। थोड़ा सा कुछ मेरे चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि सर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम की आईडी बता दिया कीजिए। तो भाई मैंने लिख दिया है आप लोगों के सामने, है ना। गूगल क्लासेस TKD हमारा चैनल का नाम है जो यूट्यूब पर है, और अमित सक्सेना 569 इंस्टाग्राम है जिस पर आप फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैं एक मोटिवेशन सीरीज़ भी चलाता हूँ अपनी, जिससे थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए देर नहीं करते और शुरुआत करते हैं। और शुरुआत ये है कि करंट का पहला बिंदु है आज का विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की तो 5 सितंबर, लेकिन जब बात की जाए विश्व शिक्षक दिवस की तो 5 अक्टूबर। एक माह का अंतर है पूरा। तो आप समझिएगा ये कब मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा आपका, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा विश्व शिक्षक दिवस। ठीक। अब सबसे पहली बात ये कि जो ये विश्व शिक्षक दिवस है ये 2024 में मनाया गया है। तो जो 2024 में विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई है। तो इसकी थीम रखी गई है शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। एक चीज आपको यह ध्यान रखना है, थीम विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2024 को मनाया गया है, जिसकी थीम शिक्षकों की आवाज को महत्व देना है। अब बात आती है कि ये जो विश्व शिक्षक दिवस है ये क्यों मनाया जाता है। तो देखिए 5 अक्टूबर 1966 को पहली बार यूनेस्को द्वारा शिक्षकों के अधिकारों के लिए एक चार्टर तैयार किया गया था, या ये कहिए कि 5 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को द्वारा शिक्षकों के लिए एक अधिकार पत्र तैयार किया गया था। उसी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह बन सकता है कि ये कब से मनाना शुरू किया गया, यानी पहली बार ये कब मनाया गया था। तो यूनेस्को ने 1994 से 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाने की पहल की है। ठीक है, तो ये चर्चा का एक विषय रह सकता है। तो आप यहाँ पर एक नोट डाल के लिख सकते हैं स्टैटिक जीके के पॉइंट में कि यूनेस्को द्वारा 1994 से विश्व शिक्षक दिवस मनाना शुरू किया गया है। कब से किया गया है, 1994 से। किसके द्वारा शुरू किया गया है, यूनेस्को के द्वारा। अब देखिए जो यूनेस्को है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। आप इसका नाम पहले भी सुन चुके होंगे। जो यूनेस्को है ये यूएनओ के अंतर्गत एक संस्था है। इसका पूर्ण रूप की अगर हम बात करें, यूनेस्को का पूर्ण रूप, तो यूनेस्को का पूर्ण रूप निकल कर आएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
यानी अगर इसकी हिंदी की बात मैं करूं तो आप समझ सकते हैं संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन। यानी ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में शिक्षा विज्ञान और संस्कृति से संबंधित कार्य करता है। ठीक, अब ये जो बात आई इसको आप समझेंगे कि ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना 1945 मानी जाती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में माना जाता है, और पेरिस में है, माना गया जाता है, यार आप समझदार हैं सर, अंडरस्टूड है। और इसमें जो सदस्यीय देश हैं वो 193 हैं, और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष वो आंद्रे अजाले हैं। यूनेस्को एक काम और करता है, यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा भी देता है। और आप जानते हैं हाल ही में भारत में असम राज्य में जो मृतक टीले हैं जिनको मोइदम्स कहा जाता है, अभी हाल ही में यूनेस्को ने उनको क्या दिया है, दर्जा दिया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आप ले लें और इसको फटाफट आप नोट भी कर लेंगे। अगर आप ऊपर का नहीं दिख रहा है तो मैं 1 सेकंड लगेगा, आप 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आसानी से। ये देखिए इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा। स्क्रीन को छोटा कर दिया है मैंने कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 में जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है उसकी थीम शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना है। विश्व शिक्षक दिवस किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को ने कब विश्व शिक्षक दिवस मनाने की पहल की थी, 1994 से मनाने। यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस में है। सदस्य देश इसमें 193 हैं, और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इसके वो आंद्रे अजाले हैं। ठीक है भाई, इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। आगे बढ़े, उतार भी लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला जो बिंदु है वो आ रहा है पश्मीना ऊन से। पश्मीना ऊन जो है वो लद्दाख की ऊन है। कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। और ये जो पश्मीना ऊन है इसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। कौन सा टैग प्राप्त हुआ है, GI टैग प्राप्त हुआ है। किसको, पश्मीना ऊन को। इतनी जानकारी आप समझिए। अब सवाल आता है कि ये जो GI टैग है, इस GI में ये 2 शब्द हैं, एक G एक I। ये हो गया जियो ग्राफिकल और I हो गया इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यानी इसकी हिंदी हो गई भौगोलिक और इसकी हिंदी हो गई संकेत। तो GI टैग की हिंदी क्या हो गई, भौगोलिक संकेत। वास्तव में ये जो GI टैग होता है ये उस उत्पाद को दिया जाता है जो किसी भौगोलिक पहचान को दर्शाए। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे दार्जिलिंग की चाय। अब दार्जिलिंग की चाय और दार्जिलिंग, तो चाय एक उत्पाद हो गया और उसकी पहचान हो गई दार्जिलिंग। जैसे और बता देता हूँ मैं आपको, कोल्हापुरी की चप्पल, तो कोल्हापुरी क्या है, भूगोल का एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया और चप्पल उसकी पहचान हो गई। तो कोल्हापुरी इस तरह से आप समझेंगे। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जो GI टैग है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन
भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री नामक एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, वही भारत में ये जीआई टैग देती है। पहली बार जीआई टैग 1999 से दिया गया था, 1999 से दिया गया था। और वो पहला उत्पाद कौन सा था जिसे जीआई टैग दिया गया था? तो वो पहला उत्पाद था दार्जिलिंग की चाय। तो पहले हम इतनी बातें जीआई टैग से समझ लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ कि करंट का मुद्दा तो ये रहा पश्मीना लद्दाख, है ना, जीआई टैग। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो जीआई टैग है इसको कौन देता है? तो जीआई टैग को देता है इसको कौन जारी करता है, यानी जारी करता जो संस्था है इसकी, उसका मैं आपको नाम बता दूं। उसका नाम है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, यानी जीआई रजिस्ट्री। अब ये जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। कहाँ है जी? चेन्नई में है। और जो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है। यानी कौन सा मंत्रालय जीआई टैग जारी करता है? तो आपका सवाल हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है जीआई टैग जारी करता है। कौन सी संस्था जीआई टैग जारी करती है? तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री नामक संस्था जो है वो जीआई टैग जारी करती है। ये कहाँ पर है जी? ये चेन्नई में है, ठीक है। और ये पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो 1999 में जारी किया था। और किसे जारी किया था? कौन सा वो उत्पाद था जिसे दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय वह पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इतनी जानकारी आप समझिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अभी हाल ही में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं इसके आगे थोड़ा चलता हूँ फिर। पश्मीना ऊन लद्दाख का जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। जीआई टैग को भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। इसको लॉन्च करता है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है। पहली बार भारत में जीआई टैग 1999 से शुरू किया गया था। और दार्जिलिंग की चाय को पहला उत्पाद है जिसे लिया। अब देखिए 2024 में दिए गए जीआई टैग पहला देख लिया, सबसे लेटेस्ट देख लिया। अब कुछ पिछले करंट की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग इस साल हो सकते हैं वो आप देख लें। तो सबसे पहला इसमें है सी बकथॉर्न फल। ये एक फल है और ये फल भी कहाँ का है? लद्दाख का। देखिए अब आप मेरे साथ उतारते चलेंगे, एक लिस्ट है पूरी, है 6-7 पॉइंट्स हैं इसमें, तो आप समझेंगे, है ना। एक है रिगनाई पचरा, एक तो ये हो गया। दूसरा है रिगनाई पचरा। ये जो रिगनाई पचरा है ये पोशाक है। देखिए पोशाक आपका आर्ट एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहाँ की है? त्रिपुरा। अब ये दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि रिगनाई पचरा किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है, तो आपका आंसर त्रिपुरा। या हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग दिया गया है। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ लेगा, आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही गोंड पेंटिंग। अब ये जो गोंड पेंटिंग है ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश में है। और इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, आप पहले से ही जानते होंगे। गोंड एक जनजाति समुदाय है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वो जो पेंटिंग करते हैं अपनी दीवारों पर उसको जो है जीआई टैग मिला है, ठीक है। एक सितार एवं तानपुरा
ये जो एक जगह है मिराज शहर है, एक जगह, क्या नाम है? मिराज नगर। अब ये जो मिराज नगर है ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है जी? महाराष्ट्र में। तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के मिराज नगर में बनने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। ठीक है, सांझी क्राफ्ट, सांझी क्राफ्ट, सांझी क्राफ्ट। अब ये देखिए सांझी क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब कोई हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें। मथुरा में सांझी से बनने वाली चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, त्रिपुरा में एक और पोशाक है ना, रिसा। चलिए उसको तो छोड़िए, आप लिख चुके हैं, वही नाम है उसका। ओडिशा में सिल्वर फिलिग्री है एक जगह, उसको भी मिला है। तो इस तरह से आप समझिएगा, ये कुछ प्रमुख मैंने आपको बता दिए जीआई टैग, उतार लीजिएगा। फिर हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। जीआई टैग देखिए हमेशा आपके क्वेश्चन का एक पार्ट रहते हैं, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो बिंदु है उसका नाम है चागोस द्वीप। देखिए इस तरह के सवाल आ जाते हैं वन लाइनर के रूप में, पूछ सकता है चागोस द्वीप कहाँ है। सबसे पहला सवाल, अब द्वीप है, द्वीप क्या होता है? द्वीप वह स्थलाकृति होती है जिसके चारों ओर महासागरीय जल होता है। तो अगर ये द्वीप है तो द्वीप की जब भी लोकेशन आपसे पूछेगा तो द्वीप की लोकेशन आपसे जल के माध्यम से पूछेगा कि वो किस महासागर या सागर में स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में आप बता देंगे जो चागोस द्वीप है ये किस महासागर का द्वीप है। तो सबसे पहली चीज हिंद महासागर का द्वीप है। किस सागर का द्वीप है? हिंद महासागर का द्वीप, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये बन सकती है किसी भी द्वीप के बारे में कि वो किस महासागर का, समझ में आ गया, लेकिन क्या वो किसी महाद्वीपीय स्थल है? तो स्थल महाद्वीप का भाग होगा। किस महाद्वीप का भाग है? तो ये जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में हिंद महासागर में स्थित है चागोस द्वीप। अब करंट का मुद्दा क्या है? करंट का मुद्दा क्या है? यह द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में है। ब्रिटेन के कब्जे में था। कौन सा द्वीप? चागोस द्वीप। ब्रिटेन ने 1967 में इस द्वीप को यूएसए को रेंट पर दे दिया था। यूएसए को किराए पर दे दिया था, सॉरी, रेंट सही नहीं लगेगा आपको, किराया लिखेंगे आप, पूरा हिंदी में बात चल रही है, किराए पर दे दिया था। ओके, किराए पर दे दिया। अब यूएसए ने क्या काम करा, यहां पर अपना एक सैन्य अड्डा बना लिया। अभी तक इस द्वीप पर यूएसए का ही सैन्य अड्डा था, लेकिन हाल ही की चर्चा यह है, हाल ही में करंट का जो बिंदु है, हाल ही में इस द्वीप को ब्रिटेन ने इसी द्वीप के पड़ोस में एक देश है मॉरिशस। इसी द्वीप के पड़ोस में यानी अफ्रीका महाद्वीप में और हिंद महासागर में ही पड़ेगा मॉरिशस। मॉरिशस भी एक द्वीपीय देश है। हाल ही में इस द्वीप को ब्रिटेन ने मॉरिशस को दे दिया है कि भैया तुम ही इसकी हिफाजत करो, मेरे यहाँ से तो बड़ा दूर पड़ रहा है, और अपना कुछ पैसे वैसे दे दो मुझे, है ना, और अपना काम यहाँ पर करते रहो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आई, क्वेश्चन क्या बनेगा करंट का कि चागोस द्वीप कहाँ पर है? बता दिया हिंद महासागर में है। महाद्वीप बता दिया अफ्रीका महाद्वीप है। चागोस द्वीप किसके कब्जे में था? ब्रिटेन के कब्जे में था। चागोस द्वीप पर किस देश का सैन्य अड्डा है? अमेरिका का सैन्य अड्डा है। चागोस द्वीप को हाल ही में किस देश को दे दिया गया है, किस देश को सौंप दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस को सौंप दिया गया है। और मॉरिशस के बारे में एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, मॉरिशस जो है ये जो मॉरिशस आपने लिखा है, ये मॉरिशस भी एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। इसके बारे में समझिएगा, हिंदू बहुल जनसंख्या का देश है, हिंदू बहुल जनसंख्या। यानी आप कह सकते हैं
भारत से बाहर अगर हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक किसी देश में है तो वो मॉरिशस में है। दूसरा समझिएगा डोडो, डोडो पक्षी, कौन सा पक्षी जी? डोडो पक्षी। डोडो पक्षी जो है एक विलुप्त पक्षी है जो कहीं नहीं मिलता। कैसा पक्षी है? विलुप्त है। डोडो पक्षी का एकमात्र आश्रय, डोडो पक्षी का एकमात्र आश्रय कहाँ पर मिलता है जी? एकमात्र आश्रय का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया में डोडो पक्षी कहीं नहीं पाया जाता। डोडो पक्षी कहाँ पाया जाता है? मॉरिशस में पाया जाता है। ठीक है, फटाफट उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है फीफा वर्ल्ड कप से। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप, अगला बिंदु FIFA, फीफा वर्ल्ड कप। तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये जो फीफा है इसका जो पूर्ण रूप बनता है, इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल ऐसे एसोसिएशन। तो आप समझें फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का क्या है? पूर्ण रूप है। यानी फीफा एक ऐसी संस्था है जो फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट या प्रतियोगिताओं का आयोजन कराती है। जैसे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरे विश्व में क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन कराती है, वैसे ही फीफा जो है इस तरह से आयोजन कराती है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन है। एक तो आप ध्यान समझिएगा, जो फीफा वर्ल्ड कप है ये प्रत्येक 4 साल पर होता है। प्रत्येक 4 साल पर होता है। कितने साल पर होता है? प्रत्येक 4 साल पर। अब यहाँ से आप समझिएगा कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, ये दोनों का होता है। दोनों का मतलब मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। मतलब मेल भी होगा ये और फीमेल भी होगा। तो इसको चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ ध्यान कर लें, इस तरह से हम बना लेते हैं इसको। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप, और महिला फीफा वर्ल्ड कप। अब ये जो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये 2022 में हुआ था और ये 2023 में हुआ था। तो देखिए 22 और 4 26, 22 और 4 26। अब ये फीफा वर्ल्ड कप 26 में होगा और महिला वाला 27 में होगा। तो देखिए पहले हम बात कर लें कि ये जो 2022 वाला है पुरुष फीफा वर्ल्ड कप, और जो ये 2023 वाला है ये कहाँ हुए थे। तो ये 22 वाला जो हुआ था ये कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर। और इस वाले में जो विजेता था, जो अब तक का विजेता देश है, आप पता होगा आपको, अर्जेंटीना। कौन है जी? अर्जेंटीना। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, जिसको किसने जीता था? अर्जेंटीना। महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 का, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में हुआ था। कई बार सवाल आया था पिछली बार ये। और इसका जो विजेता देश है, यानी ये किसने जीता? तो ये जीता था स्पेन ने। महिला फीफा वर्ल्ड कप विजेता है स्पेन, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप विजेता है अर्जेंटीना।
इतनी बात समझ में आ गई। अब करंट की बात क्या है यहाँ से, करंट की बात ये है कि भैया अब ये जो है 2022 में हुआ था, अब ये आगामी कब होगा। तो जैसे कि मैंने बताया आगामी होगा 22 में 4 जोड़ दीजिएगा 2026 में। आगामी वर्ल्ड कप अगला वाला कब होगा, 2026 में। कहाँ होगा, तो ये होगा 3 देशों में। कहाँ होगा, 3 देशों में, यूएसए प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 3 देशों में हुआ, और कनाडा में तो पहली बार हो रहा है। कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप, मैक्सिको में भी हो चुका है एक बार। यहाँ जो कनाडा है, यहाँ कनाडा में आप समझिए, कनाडा में फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। ठीक है, और बात करें अब हम इसकी 2000 इसमें जो आगामी होगा, ये जो आगामी होगा, आगामी 23 में 4 जोड़ दीजिएगा 2027 में होगा। कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो फीफा है वो वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कराता है, और फीफा वर्ल्ड कप 2 तरीके से होता है, मतलब पुरुष का भी होता है और महिला का भी होता है। 2022 में कतर में हुआ था वर्ल्ड कप, तो अब 2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। महिला वर्ल्ड कप जो है 2023 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, अब 2027 में ये ब्राज़ील में होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन करंट का और बनता है वो ये बनता है कि ये दोनों वर्ल्ड कप हैं, इनका प्रायोजक कौन है, इन दोनों देशों का, सॉरी ये जो दोनों वर्ल्ड कप लिखे हैं हमने, ये वाले जो वर्ल्ड कप लिखे हैं, इनका प्रायोजक यानी कौन पैसा लगाएगा, कौन सी वो कंपनी है जो इनको पैसा लगाएगी। तो चिप्स खाए होंगे बहुत सारे, लेज है ना, तो लेज वो कंपनी है जो इसमें क्या लगाएगी भैया, पैसा लगाएगी। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट इतनी बातें। चलते हैं अंतिम बिंदु की ओर। अंतिम बिंदु करंट का, और इसका नाम है, एक योजना है कृषि सखी योजना। क्या नाम है, कृषि सखी योजना, कृषि सखी योजना। ठीक है, अब देखिए इस योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, जो ये कृषि सखी, इसके नाम में ही आ रहा है कि इसमें एक स्त्री या महिला का प्रयोग किया जाएगा। कृषि सखी, कृषि को बताने वाली, कृषि के बारे में बताने वाली कृषि सखी, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर। तो वास्तव में ये एक पोस्ट निकाली गई है ना, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की ये योजना है। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो 15 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से इस योजना को इनॉग्रेट किया है, शुभारंभ किया है। और उत्तर प्रदेश, चूँकि उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है, तो उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य बन गया है जिसने इस योजना को अपने यहाँ लगभग 54 जिलों में लागू कर दिया है। इसमें महिलाएं चयनित की जाएंगी ग्रामीण क्षेत्रों से, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कृषि से संबंधित कि ये आपको ये करके बताना है, और 6500 रुपये प्रति माह कृषि सखी का क्या होगा, वेतन होगा। तो आप समझ सकते हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं या शिक्षक सहायिका होती, बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं जो सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से लेती है और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट, यही सब चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी। तो इसका जो प्रारंभ हुआ है 15 जून 2024, 15 जून 2024 कहाँ से, वाराणसी से हुआ है। और किसने किया है, मोदी जी द्वारा किया है ना। तो ये इसका प्रारंभ हो गया। अब इसको सर्वप्रथम किसने, सर्वप्रथम लागू कहाँ किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है यूपी में लागू किया गया है। इसमें क्या है, कृषि सखी नामक पद का सृजन किया गया है, पद का सृजन किया गया है, जिसको 6500 रुपये प्रति माह
मेहनताना दिया जाएगा। काम क्या होगा? ये जो कृषि सखी होगी, ग्रामों में जाकर या गांव में जाकर कृषि से संबंधित ज्ञान या तकनीकी ज्ञान, एक ही बात हो गई, ज्ञान में सब आ गया। तकनीकी का क्या करेंगे? तकनीकी को क्या करेंगे? बताएंगे, ज्ञान को बताएंगे, साझा करेंगे। इनको सरकार बताएगी, ट्रेनिंग देगी इनको सरकार पहले, है ना। मंत्रालय वही है। जो योजना है जो योजना है ये ग्रामीण विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये आज की करंट की डेली डोज थी। थोड़ा सा भी नवरात्रे भी चल रहे हैं तो एनर्जी लेवल गिरा रहता है, लेकिन कोई नहीं, मज़ा आ रहा होगा आपको। कंटेंट तो मैं प्रयास करता हूँ अच्छे से अच्छा दूँ, कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। बट वही निराशा मुझे फिर है कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आप उसका जवाब कमेंट्स में नहीं दे रहे हैं, मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए, उससे होता कुछ नहीं है, मगर ये है कि एक हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी उसको क्या कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो उसी समझ का एक ये प्रतिपुष्टि है, एक प्रतीक है। आप लाइक करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई, कुछ लोग आप देख रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है। तो हमेशा की तरह मेरा आज का एक क्वेश्चन है, आपको मुझे ये बताना है कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था और किस टीम ने जीता था। फिर से सुन लीजिए, महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप फीमेल 2023 में हुआ था, कहाँ हुआ था और किस देश ने उसको जीता था। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।